द हाउस इन द सेरुलियन सीटीजे का 2020 का एक काल्पनिक उपन्यास है। क्लून कहानी जादुई युवा विभाग डाइकोमी के प्रभारी लिनुस बेकर पर आधारित है, जिसे मार्सियास के पृथक द्वीप पर एक अनाथालय में एक मिशन पर भेजा जाता है। अनाथालय का संचालन आर्थर पारनासस द्वारा किया जाता है, जो एक आकर्षक और रहस्यमय व्यक्ति है जो अपनी देखभाल में 6 जादुई बच्चों की गहरी देखभाल करता है। लिनुस को शुरू में बच्चों पर संदेह हुआ, लेकिन जल्द ही वह उनसे और उनके अद्वितीय व्यक्तित्व से प्यार करने लगा। जैसे जैसे वह उन्हें जानने लगता है, वह डाइकोमी के उद्देश्यों और जादुई बच्चों के प्रति सरकार के व्यवहार पर भी सवाल उठाना शुरू कर देता है। सेरुलियन सागर में घर, प्यार, स्वीकृति और परिवार की शक्ति के बारे में एक दिल छू लेने वाली कहानी है। यह भेदभाव और पूर्वाग्रह का एक शक्तिशाली अभियोग भी है। उपन्यास को इसके हास्य, इसके हृदयस्पर्शी पात्रों और आशा के संदेश के लिए सराहा गया है। यहाँ कथानक का अधिक विस्तृत सारांश दिया गया है। लिनस बेकर डाइकोमी के लिए एक अकेला केस वर्कर है। उन्हें उन अनाथालयों का निरीक्षण करने का काम सौंपा गया है जहाँ जादुई बच्चे रहते हैं। उसे अक्सर सबसे खतरनाक और कठिन अनाथालयों में भेजा जाता है और वह हमेशा बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों के प्रति बहुत आलोचनात्मक होता है। एक दिन लिनस को एक एक्सट्रीमली अपर मैनेजमेंट ईयूएम में बुलाया जाता है और एक उच्च वर्गीकृत कार्यभार दिया जाता है। उसे मार्सियास द्वीप अनाथालय की यात्रा करनी है, जहां 6 खतरनाक बच्चे रहते हैं, एक सूक्ति, एक स्प्राइट, एक वायवर्न, एक अज्ञात हरा बूंद, एक वेरेपोमेरेनियन और एंटीक्रिस्ट। लिनुस इस कार्यभार को लेने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन अंततः ईयूएम के 4 सदस्यों में से एक, चार्ल्स वर्नर, ने उसे मना लिया। वर्नर लिनुस को बताता है कि बच्चे उतने खतरनाक नहीं हैं जितने वे दिखते हैं, और उसे यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि वे दुनिया के लिए खतरा हैं या नहीं। लिनुस मार्सियास द्वीप की यात्रा करता है और अनाथालय के देखभालकर्ता आर्थर पारनासस से मिलता है। पारनासस एक आकर्षक और रहस्यमय व्यक्ति है जो लिनुस को तुरंत सहज महसूस कराता है। वह लिनुस को बताता है कि बच्चे खतरनाक नहीं हैं और उन्हें बस रहने के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत है। लिनुस अगला महीना बच्चों को जानने में बिताता है। उसे पता चलता है कि वे सभी बहुत बुद्धिमान और दयालु हैं और वे अपने जीवन में बहुत आघात से गुजरे हैं। उसे यह भी पता चलता है कि पारनासस एक दयालु और प्यार करने वाला देखभाल करता है, जिसने इन बच्चों की मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। जैसे ही लिनुस को बच्चों और पारनासस के बारे में पता चलता है, वह डाइकोमी के उद्देश्यों और जादुई बच्चों के साथ सरकार के व्यवहार पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। उसे एहसास होता है कि बच्चे दुनिया के लिए खतरा नहीं हैं और वे प्यार और सम्मान के पात्र हैं। अंत में लिनुस ने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें सिफारिश की गई कि मार्सियास द्वीप अनाथालय को खुला रहने दिया जाए। वह डाइकोमी में अपनी नौकरी भी छोड़ देता है और पारनासस और बच्चों के साथ रहने के लिए मार्सियास द्वीप लौट आता है। द हाउस इन द सेरुलियन सी प्रेम, स्वीकृति और परिवार की शक्ति के बारे में एक हृदयस्पर्शी और उत्थानशील कहानी है। यह भेदभाव और पूर्वाग्रह का एक शक्तिशाली अभियोग भी है। उपन्यास को इसके हास्य, इसके हृदयस्पर्शी पात्रों और आशा के संदेश के लिए सराहा गया है।